मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियोज आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि पूरे शरीर में रक्त भ्रमण करता है और पूरे शरीर में रक्त भ्रमण करे उसके लिए हमारा जो दिल है, जिसको हार्ट बोलते हैं, एक निश्चित दबाव और एक निश्चित समयांतराल पर पंप करता रहता है, जिसकी वजह से खून शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचता रहता है। तो यह जो निश्चित और उचित दबाव है, इसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सामान्य अवस्था में और एक स्वस्थ आदमी के शरीर में जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है वह 120 और 80 ऐसा माना जाता है। अब 120 क्या है? तो ब्लड प्रेशर नापने की जो इकाई है वो पारे के कॉलम से, पारे के स्तंभ से नापी जाती है। तो ये जो 120 mm HG कॉलम ऐसा होता है, लेकिन HG कॉलम न लिख करके सीधे 120 और 80 ऐसा बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम दबाव होता है ऊपर का वो 120 है, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जो नीचे का प्रेशर है उसको डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब इससे ऊपर नीचे होता है तो हम कहते हैं या तो ब्लड प्रेशर डाउन है या ब्लड प्रेशर हाई है। अब इसके होने के जो कारण हैं, ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसमें बहुत कुछ जिम्मेदार है हमारा खान पान, हमारी दैनिक दिनचर्या, हमारी लाइफस्टाइल। तो कई लोग खाने में नमक का ज़्यादा सेवन करते हैं, कई लोग मिर्च मसाले का ज़्यादा सेवन करते हैं। आप इन बातों को अन्यथा मत समझिएगा, सभी लोग मिर्च मसाला खाते होंगे, लेकिन कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खाते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। या फिर किसी अन्य कारण से जो खून को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने वाली धमनियां हैं, जिनको आर्टरीज बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। तो जब वो सिकुड़ जाएंगी तब भी रक्त पहुंचाने के लिए हमारे हृदय को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा। इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कई बार चिंता, अवसाद की वजह से भी बढ़ता है, गुस्से की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसको खान पान में परिवर्तन करके बहुत आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। मैं तो लोगों को यही सलाह दूंगा कि वह अगर ब्लड प्रेशर के शिकार हो गए हैं तो खान पान नियंत्रित रखें, और इससे भी वो ब्लड प्रेशर की समस्या से बच सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसमें पता नहीं चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। वो किसी और कारण से डॉक्टर के पास यानी चिकित्सक के पास जाते हैं। जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को चक्कर आ रहा है, बेचैनी है, तो ये सब समस्या को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर उन्हें
बताता है ब्लड प्रेशर नाप के कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो स्वयं लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो मैं ये भी सलाह दूंगा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हर 3 महीने या 6 महीने में अपना ब्लड प्रेशर डॉक्टर से बोल के नपवा लें कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। ब्लड प्रेशर के सामान्य लक्षणों में एक चीज़ और होता है, जैसे पसीना अधिक आना, रात में सर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इससे भी ये है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो आप अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। ब्लड प्रेशर ठीक रखने के लिए पहला काम तो ये करना है कि आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें, नित्य प्रति हल्का व्यायाम करें और इसकी आदत सी बना लें। खाने में मिर्च मसाले का प्रयोग कम करें। संभव हो तो चाय बिल्कुल ही छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी आप ब्लड प्रेशर से मुक्ति पा सकते हैं। और जल्दी सोएं, जल्दी जगें, इससे भी आपको ब्लड प्रेशर से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। एक दवा की मैं चर्चा करूंगा इसमें, और उसके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो जो ब्लड प्रेशर से परेशान हैं वह व्यक्ति भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, और जो परेशान नहीं हैं, अपने हृदय को मजबूत रखना चाहते हैं, वे लोग भी इस दवा का सेवन कर सकते हैं। और यह दवा है अर्जुन के पेड़ की छाल। इसका प्रयोग कैसा करना है? आप वैसे ही दूध या पानी में 1 गिलास दूध ले लें या 1 गिलास पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच अर्जुन की छाल डाल दें। और अगर आप शक्कर लेते हो तो अच्छी बात है, उसमें मिश्री मिला सकते हैं। अब मैं चीनी मिलाने की सलाह नहीं दूंगा, और अगर डायबिटीज है तो आप ना मिलाएं। तो दूध में या फिर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अर्जुन की छाल उबाल करके, छान करके और नित्य प्रति पीने की आदत डाल लें। सुबह सुबह एक बार, आपका हृदय मजबूत होता जाएगा। कई लोगों को घबराहट सी होती है, डर सा लगता है, अनजाना डर, समझ नहीं पाते। कई लोगों को थोड़े से काम में ही सांस लेने में दिक्कत आती है, पसीना आने लगता है। इन सब समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। दवा बहुत आसान है। अर्जुन की छाल, अर्जुन एक वृक्ष होता है, काफ़ी ऊंचा, करीब करीब 30 फीट 40 फीट ऊंचा भी होता है यह वृक्ष। और इसके पत्ते होते हैं हरे हरे, और इसका तना देखने में हल्का सफ़ेद जैसा रहता है। और जब इसकी छाल निकालते हैं तो लाल कलर की छाल निकलती है अंदर से। कहीं कहीं कहुआ भी बोलते हैं इसे। तो आप अर्जुन याद रखें, और पहचान के लिए आप गूगल कर सकते हैं। अर्जुन वृक्ष लिखेंगे तो उसके पत्ते कैसे होते हैं, तना कैसा होता है, फल कैसा होता है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और या फिर आप पंसारी के यहाँ से भी अर्जुन की छाल ले सकते हैं। इसकी बनी बनाई एक दवा भी मार्केट में उपलब्ध है, जिसको अर्जुनारिष्ट बोलते हैं। तो अर्जुनारिष्ट का सेवन 4 ढक्कन दवा 4 ढक्कन पानी, यानी 15 ml दवा 15 ml पानी खाना खाने के बाद सुबह शाम अगर लेते रहते हैं तो भी आपका हृदय मजबूत होता है। और अगर आप ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, दोनों केस में अर्जुनारिष्ट आपके लिए बहुत ही हितकारी है। तो आशा है कि आप अर्जुन की छाल या अर्जुनारिष्ट के बारे में पूरी जानकारी ले चुके होंगे। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो इस दवा का सेवन करें, दिनचर्या नियमित रखें, मिर्च मसाले का प्रयोग कम करें, चाय न पिएं तो ज़्यादा अच्छा है, और अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।